बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फरीशा चैनल के सब्सक्राइबर और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अब अपने अगले सबक की जानिब। पहले सबक में मैंने आपको अलिफ से लेकर से तक, दूसरे सबक में आपको मैंने जीम से लेकर खे तक, तीसरे सबक में दाल से लेके डाल तक, और आज हमारा चौथा सबक है। इसमें मैं आपको रे से लेकर ये तक सिखाऊंगा। इसमें इसकी बनावट किस तरह से होती है, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी पहचान क्या है और इससे कौन से अल्फाज आते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने सबक को। तो रे बनाने के लिए ऊपर से नीचे की जानिब और थोड़ा सा 45 डिग्री के दर्जे पे इसको हम घुमा देते हैं। और ये देखें कि ये मैंने 4 एक जैसे हम शक्ल बनाए हैं रे। ये पहला रे कहलाता है, ये खाली होता है, इस पे कोई नुक्ता, कोई तोएं, कुछ नहीं होता। और इस पे छोटा सा तोएं होता है, इसको हम रे कहते हैं, इसको अड़े कहते हैं। और इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये ज़े बन जाता है। और इसी तरह इस रे के ऊपर जब हम 3 नुक्ते लगा दें तो ये की आवाज़ निकालता है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोनंसिएशन की तो इसको कहते हैं RAAY रे। ये है ARAY अड़े। ZAY ज़े। YEH ये। अब इसकी बनावट आपने देख ली है कि ऊपर से नीचे और थोड़ा सा तिरछा रे। इसी तरह इसी की हम शक्ल बनाकर इसके ऊपर अगर हम छोटा तोय बना दें तो ये अड़े। और इसी तरह से रे बनाकर उसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये ज़े कहलाता है। और उसके बाद रे बनाकर उसके ऊपर से की तरह के 3 नुक्ते लगा दें तो ये कहलाता है। अड़े जो है, इससे उर्दू में कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। इसी तरह से ये जो ज़े है, इसमें भी मुख्तसर से 5-6 अल्फाज ही शायद हों पूरी उर्दू में जो इससे शुरू होते हों। तो हम रे से शुरू होने वाले लफ्ज़ों के बारे में जानते हैं। तो रे से आता है रेल, जिसे आप ट्रेन कहते हैं। रे से आता है रॉकेट। रे से रीछ, जिसको आप बेयर कहते हैं। और रे से आता है रेन, जिसको आप बारिश कहते हैं। इसी तरीके से रे से रिबोट। और रे से रन, जिसे आप दौड़ना कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो अड़े है, इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन ये ऐसा अल्फ़ाबेट या हरूफ तहजी है जो दरमियान में ज़रूर आता है। तो इसमें हम देखते हैं और जानते हैं किस तरह से। तो ये लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ के आखिर में देखें ये अड़े आया है। इसी तरीके से ये रेड़ी, जिसे आप ठेला कहते हैं, ये देखें ये भी इसके बीच में आ रहा है। इसी तरीके से जाड़ा, जिसे हम सर्दी कहते हैं, ये देखें इसके भी ये रे दरमियान में आ रहा है। इसी तरीके से रेवड़, जैसे बहुत सारी बकरियां, भेड़ें या भैंसें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेवड़।
इसी तरीके से खाने वाली एक लजीज चीज़ होती है जिसे रेवड़ी कहते हैं। ये देखें, ये भी इसके दरमियान में आ रहा है। इसी तरीके से जो अड़ियल हो, ज़िद्दी हो या कहना ना माने, उसे हम क्या कहते हैं? अड़ियल। तो ये देखें कि यहाँ पर भी ये रे जो है ये बीच में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़े की। तो ज़े से ज़ेब्रा, ज़े से ज़मीन जिसे आप अर्थ कहते हैं, ज़े से ज़र जो पैसा कहलाता है, पैसे को, मनी को ज़र कहते हैं। और इसी तरीके से ज़राफ़ा जिसे आप जैराफ़ कहते हैं। इसी तरह से ज़े से ज़ू जिसे आप चिड़ियाघर कहते हैं। और इसी तरह से ज़ंजीर, ये से जो लफ्ज़ आते हैं उसमें यालाबारी जिसे आप बर्फ़बारी या हैवी स्नो कहते हैं। उसके बाद ये लफ्ज़ दरमियान में आता है अजदहा जिसे आप पाइथन या बड़ा सांप जो है वो कहलाता है। इसके अलावा एक और जो ताबकारी नापने का आला होता है उसे हम यील्ड कहते हैं, ये इसके बीच में आता है। और इसी तरह से टेलीविज़न, ये देखें ये जो है ये बीच में आया है, तो ये किसकी आवाज़ निकालता है? ये की। टेलीविज़न, यील्ड, अजदहा, यालाबारी। तो उम्मीद है आपको आज के इन सबक के बारे में अच्छी तरह से आगाही हो गई होगी। एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं। ये रे है जिसके ऊपर कोई नुक्ता और कोई छोटा तोय नहीं है। रे के ऊपर छोटा तोय, रे के ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो ये ज़े बन जाता है, और ज़े के ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो ये बन जाता है। तो चलते हैं अभी हम कि उर्दू खुशखती में उर्दू में रे को कैसे लिखते हैं। तो ये देखें, ये वही कलम जो आपने पिछले सबकों में भी देखा होगा। तो रे बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, नीचे की जानिब लाते हुए हम एक नोक का इस्तेमाल करते हैं और ये इस तरीके से मिला देते हैं तो ये रे बन जाता है। तमाम की शक्लें इसी तरह से हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। रे बनाने के लिए थोड़ा सा कलम को तिरछा रखें और यहाँ पर लाकर इसको उठा दें और हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ पर ले आएँ तो ये देखें ये रे बन जाता है। इससे पहले मैंने आपको दाल बनाना सिखाया था। ये देखें, अब आपको थोड़ी सी समझ आएगी कि ये देखें हमने दाल बनाया था तो हमने इसी तरीके से कलम को उठा लिया था और इस तरीके से हमने दाल बनाया था। आप ये देखें कि दाल को अगर हम यहाँ से ऐसे कट कर दें तो ये निचला हिस्सा जो है ये रे बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ऐसे ही साथियों में शेयर करें जो हरूफ तहज्जी सीखना चाहते हैं। तो अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। चलते चलते अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।